Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DILR sets that you can expect in CAT 24 and even beyond that. अब आपका एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है, अब तैयारी वापस उसी टाइम स्लॉट के हिसाब से करो तो और बेटर है। तो देखो मैक्सिमम जो हो रहा होगा कि मैक्सिमम लोग आप में से मॉक्स दे रहे होंगे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि सर मॉक्स दे देते ताकि हमें आइडिया लग सके कि क्या क्या हो रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी हम फाइनलाइज कर सकें। या कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे डेफिनेटली वो जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो तो इन वीडियोस को फॉलो कर ही रहे हैं कि जो 100 सेट्स अभी अपन कवर करने वाले हैं। आज 75 नंबर का सेट होने वाला है और हमारे पास कितने सेट्स और बचे हैं? अराउंड 25 सेट्स और रिमेनिंग, जो कि मैं कवर करा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि हर दिन में 2-3 रिकॉर्ड हो रहे हैं तो बेस्ट अच्छी स्पीड पे चल रहा है, वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बस अब तुम्हारा एडमिट कार्ड आ चुका है, तुम्हें तुम्हारा सिटी, सेंटर और स्लॉट सब कुछ पता है, तो उसी हिसाब से अब अपनी स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करो। स्लॉट 3 है तो क्या करना चाहिए, 2 है तो क्या करना चाहिए, 1 है तो क्या करना चाहिए। मेंटली थोड़ा सोचना स्टार्ट करो कि उस टाइम पीरियड में मेरा माइंडसेट क्या रहता है आजकल के दिनों में, और उसी हिसाब से अपने थोड़े माइंडसेट को उसी तरह से डिजाइन करो जिस तरह से तुम चाहते हो कि तुम्हारे मार्क्स आए। ठीक है, बात क्लियर है? बड़े आगे अपन बात करें। चलो सर आज के सेट के बारे में बात करते हैं। सर आज का सेट नंबर जो 75 है सर, इसके बारे में कुछ खास बात बता सकते हो? खास बात ये है कि आज का सेट है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पर बेस्ड, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन आज का सेट आसान है। आज का सेट आसान है, मैं आपको क्या सकता हूं, इट इज एन इजी सेट। इट इज एन इजी सेट। रीजन, तो सर आपने इस इजी सेट को यहां क्यों लिया? मैं आपको इतना बताने के लिए लिया है कि गेम ऐसी बात है कि बच्चों कई बार इस तरह के सेट हमारे सामने एग्जाम में आएंगे और हम सिर्फ ये सोच करके कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स या ये कुछ क्रिकेट वाली चीजें मुझे समझ नहीं आती, इसीलिए मैं इस सेट को अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। दिस इज वन ऑफ द ब्लंडर्स दैट एस्पिरेंट्स कमिट। एक एस्पिरेंट से अचीवर की जर्नी तभी आप कंप्लीट कर सकते हो जब आपकी स्ट्रेटेजी, जब आपका सिलेक्शन और आपका सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छा। समझ रहे हो बात को? तो हमें सिर्फ चेहरा देखकर उसको रिजेक्ट नहीं करना है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट सर मैंने इसके सेट ही ट्राई नहीं करे। अरे मेरे भाई, आज का सेट ऐसा सेट है कि अगर तुम आज का सेट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सुन लो मेरी बात, तो तुम्हें वापस अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की जरूरत है। अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की सच में जरूरत है, इस बात को याद रखो। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर, वी कैन प्रोसीड। सर आज के सेट से पहले बात कर लेता हूं कि सर अपन को अपना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन करना है सर? ताकि अपन को सेट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए, और जो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है ना सर सेट, वो इजी टू सॉल्व होता है। खास बात, एस्कैट ऐप के ऊपर आपको सारे पुराने पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सारे सेट्स विद देयर एनोटेशन फाइल्स, तो आपके लिए और भी गेम आसान है। बात करते हैं आज के सेट के 4 क्वेश्चंस के बारे में। दीज आर द 4 क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड। तो फटाफट से इन चारों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर अपन ट्राई कर ले तो बेटर है। और अगर आप सेट के बारे में जानना चाहते हो तो दिस इज द सेट विच इज इन फ्रंट ऑफ अस। एक बहुत छोटा सा सेट है, लेकिन मैं इतना कहूंगा, इसके बाद भी कुछ है क्या? यस, ये तो फर्स्ट पार्ट है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट एंड देयर इज सेकंड पार्ट ऑफ द सेट एज वेल। वो क्या है सर? ये रहा सेकंड पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से ट्राई कर लिया होगा और मैक्सिमम लोगों से ये सॉल्व हो भी गया होगा। ठीक है, अगर सॉल्व हो गया है तो क्या पता आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप करते डायरेक्टली आंसर्स भी चेक कर सकते। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेट इज ट्राइंग टू से। 4 cricket teams, India, Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan, participated in Asia Cup cricket tournament, wherein each team played with every other team exactly once in the first round. फर्स्ट राउंड में हर एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलने वाली है। मतलब सर कितनी टीम्स है? 4 टीम्स है। कितनी टीम्स है? 4 टीम्स है। तो उसको अगर मैन्युअली भी कैलकुलेट करोगे तो भी तुम निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले? सर इंडिया श्रीलंका के साथ खेलेगी, इंडिया बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो 3 मैचेस तो ये हो गए। अब सर श्रीलंका इंडिया के साथ तो खेल चुकी, तो श्रीलंका बांग्लादेश के साथ भी खेलेगी, पाकिस्तान के साथ भी खेलेगी। तो पहले के 3 मैचेस, अब के 2 मैचेस कितने बन गए? 5 मैचेस बन चुके हैं सर। अब एक लास्ट मैच बचा है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो टोटल कितने मैचेस होने वाले? 6 मैचेस होने वाले। मेरे पास कितने? 6 मैचेस होंगे। अब इसको अपन बोलते हैं सिंगल राउंड रॉबिन। अगर तुमको पता है कि सिंगल राउंड रॉबिन क्या होता है तो बेस्ट है, अगर नहीं पता है तो इसी चैनल पर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड किए हैं फॉर द, मतलब जिसमें मैंने बेसिक्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट 2 लेक्चर्स आर
कंप्लीटली डेडिकेटेड टू नॉकआउट टूर्नामेंट्स एंड सेकंड और थर्ड या फोर्थ लेक्चर तीनों डेडिकेटेड है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स पर बेस्ड। तो उन लेक्चर्स को देख लो, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट किए जाते हैं। बाकी वहां पे तुमको आराम से फॉर्मूला मिल जाएगा। होता क्या है, सिंगल राउंड रॉबिन का n -1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी 6 अगेन। ठीक है, ये सिंगल राउंड रॉबिन का होता है। ठीक है, ईच टीम हैज वन वर्ल्ड रिनोन्ड बैट्समैन अमंग सचिन, इंजमाम, जयसूर्या एंड शकीब, not necessarily in the same order, and also these four batsmen were the top scorers in the tournament in any order. खास बात ये सर, चार तो मेरे पास क्या है कंट्रीज है and they are going to play against each other and there will be total 6 matches and there are 4 batsmen in any particular order. ऐसा नहीं कि सचिन अपने इंडिया का इसलिए सिर्फ उसको मैं इंडिया में ही फिट कर दूंगा, नहीं। यहाँ अपन को इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए किसी भी प्लेयर या किसी भी कंट्री के साथ। ये कुछ भी हो सकता है, ये हमारे लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये सर किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। एंड दीज वर द 4 टॉप बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट्स, टॉप 4 स्कोरर्स इन द टूर्नामेंट्स इन एनी ऑर्डर। फॉर एवरी मैच अ टीम गॉट 2 पॉइंट्स ऑन विनिंग दैट मैच एंड 0 पॉइंट्स ऑन लूजिंग। तो मतलब सर 2 पॉइंट मिलेंगे जीतने के लिए, 0 पॉइंट मिलेगा हारने के लिए। सर टाई हो सकता है क्या? नो ब्रदर, फर्दर इट इज नो मैच एंडेड इन अ टाई इन द फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी टाई नहीं हुआ है। सर फर्स्ट राउंड लिखा हुआ है तो क्या आगे वाले राउंड भी होंगे? देख सकते हैं, क्या पता हो या ना हो। द पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड इज गिवन बिलो। फर्स्ट राउंड के एंड में इंडिया के कितने पॉइंट्स थे? 2 पॉइंट्स थे। पाकिस्तान के कितने पॉइंट्स थे? 4 पॉइंट्स थे। गॉट इट सर? द नंबर ऑफ सेंचुरीज एंड हाफ सेंचुरीज स्कोर्ड बाय टॉप 4 गिवन स्कोरर्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड आर। मतलब सर ये टॉप 4 स्कोरर्स हैं, इन्होंने हाफ सेंचुरीज और सेंचुरीज कितनी स्कोर की है, इसको लेकर कुछ डेटा मेरे पास गिवन है और कुछ वैल्यूज मेरे सामने मिसिंग है। जैसे इंजमाम ने 2 हाफ सेंचुरीज और सचिन ने 2 सेंचुरीज मारी। एज यूजुअल सचिन इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेयर, लेकिन फिर भी 2 सेंचुरीज तो मारी है। बाकी अपन इमोशनल अटैचमेंट के साथ नहीं जाएंगे। फर्दर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंचुरीज एंड द हाफ सेंचुरीज मेड बाय द टॉप 4 स्कोरर्स वर नोन। अब सर ये टेबल मेरे पास जो गिवन है इसमें डेटा मिसिंग है। इसमें डेटा क्या है? मिसिंग है। तो बेस्ट पार्ट है कि सर मुझे नहीं पता है कि इस टेबल में क्या फिल आउट करना है, तो इसी को लेकर मुझे कुछ क्लूज गिवन है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है जो मेरे सामने कुछ 4-5 पॉइंट्स लिखे गए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को अपन थोड़ा थोड़ा रीड करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या होने वाला है। Each of the given 4 batsmen scored a different number of centuries and half centuries. मुझे बताओ, इधर आओ। एवरी टीम कितने मैचेस खेलेगी? 3 मैचेस। क्या कहा मैंने? एवरी टीम इज गोइंग टू प्ले 3 मैचेस। कैसे सर? इधर देखो सर, इंडिया का मैच श्रीलंका के साथ होगा। कौन था? हाँ, इंडिया का मैच बांग्लादेश के साथ होगा। इंडिया का मैच कौन था? पाकिस्तान के साथ भी होगा। सिमिलरली श्रीलंका का मैच बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका का मैच पाकिस्तान के साथ, और एक और मैच किसका बचा? बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच। ये मेरे सामने कुछ मैचेस बचे। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, इट्स बेटर कि इसको मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश लिखूँ ताकि ऐसा अच्छा दिखेगा। ठीक है, यही तो 6 मैचेस मेरे सामने होने वाले हैं कि इंडिया के 3 मैचेस हो गए, 1 2 3, श्रीलंका के 1 2 3, बांग्लादेश के 1 2 3, पाकिस्तान के 1 2 3। तो सर एवरी टीम इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट एवरी अदर टीम। और ये जो 4 प्लेयर्स हैं मेरे सामने, ये भी किसी न किसी टीम को तो बिलोंग करते ही हैं। तो मतलब ये कितने मैचेस खेलेंगे? हर एक प्लेयर कितने मैच खेलेगा? 3 मैचेस। एंड यू आर सेइंग each of the given top 4 batsmen scored different number of centuries and half centuries। मतलब different number of centuries and half centuries। तो centuries या half centuries क्या क्या हो सकते हैं? कोई सर तीनों के तीनों मैच में स्कोर कर सकता है, मतलब तीनों की तीनों सेंचुरीज हो गई या हाफ सेंचुरीज हो गई, या 2 सेंचुरीज हो गई, 1 सेंचुरीज हो गई, या 1 भी सेंचुरी नहीं। मतलब यही तो 4 वैल्यूज हो सकती है सेंचुरी हाफ सेंचुरी की। इफ आई एम सेइंग कि चारों बैट्समैन का डिस्टिंक्ट नंबर है, इफ आई एम सेइंग कि चारों बैट्समैन का अगर डिस्टिंक्ट नंबर है, तो मेरे सामने ऐसा ही तो केस बनेगा मेरे दोस्तों कि सर कोई प्लेयर होगा जिसने तीनों सेंचुरीज मार दी, या 2 सेंचुरीज मार दी, या 1 सेंचुरी, या 0 सेंचुरीज, या ऐसा हो सकता है कि हाफ सेंचुरी 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? लेकिन सर खास पॉइंट देखो, सेंचुरी और हाफ सेंचुरी, अगर कोई प्लेयर तीनों मैचेस में, मैचेस कितने यहां पे लिख रहा हूं, मैचेस
मैचेस, सब 3-3 खेलने वाले, चारों प्लेयर, मान लेता हूं कि प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4। अगर कोई तीनों मैचेस में तीनों सेंचुरीज मार रहा है तो क्या हाफ सेंचुरीज मार सकता है? वो नहीं मार सकता। तो हाफ सेंचुरीज उस बंदे की कितनी हो जाएगी? 0। मतलब 3 के साथ क्या बैठेगा? 0 बैठेगा। अगर सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज की बात करूं तो कोई बंदा तीनों मैचेस में सेंचुरी मारा मतलब उसकी हाफ सेंचुरीज कितनी होंगी? 0। सिमिलरली सर, अगर कोई बंदा 0 सेंचुरीज मार रहा है तो तीनों उसको क्या माननी पड़ेगी? मतलब या फिर इसको उल्टा कर दो, अगर वो तीनों हाफ सेंचुरीज मार रहा है तो उसको 0 सेंचुरीज माननी पड़ेगी। अगर वो बंदा तीनों ही हाफ सेंचुरीज मार देगा तो उसको क्या माननी पड़ेगी सर? ठीक है, अब देखो, अगर कोई बंदा 2 सेंचुरी मारता है, 2 सेंचुरी मारता है तो वो हाफ सेंचुरी कितनी मार सकता है? मैक्स टू मैक्स 1 मार सकता है, क्योंकि मैचेस तो 3 ही है। या क्या पता वो हाफ सेंचुरी मारे ही नहीं, क्या पता वो हाफ सेंचुरी मारे ही नहीं। लेकिन सर मुझे पता है कि चारों प्लेयर्स की सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज डिस्टिंक्ट है, तो 0 अगर ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली 1 आएगा। क्या आएगा? ओनली 1 आएगा। क्योंकि आप समझो उसने क्या कहा है? ईच ऑफ द 4 गिवन बैट्समैन स्कोर डिफरेंट नंबर ऑफ सेंचुरीज एंड हाफ सेंचुरीज। मतलब अगर किसी प्लेयर ने अगर 0 हाफ सेंचुरीज मारी तो वो और कोई 0 नहीं मार सकता। तो मतलब मेरे सामने पॉसिबल केसेस क्या है? यही तो 4 पॉसिबल केसेस है कि अगर किसी की सेंचुरीज 3 है तो उसकी हाफ सेंचुरीज कितनी होगी? 0। किसी की सेंचुरीज 0 है तो उसकी हाफ सेंचुरीज कितनी होगी? 3। किसी की सेंचुरीज 2 है तो उसकी हाफ सेंचुरीज कितनी होगी? 1। और सेंचुरीज अगर 1 है और हाफ सेंचुरीज कितनी होगी? 2 होगी। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? हाँ सर, मुझे थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ है। तो ये मैं टेबल वहां बना देता हूं, सचिन, इंजमाम, जयसूर्या, शाकिब। सचिन, इंजमाम, जयसूर्या, शाकिब, इनको लेकर कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं अपन। ठीक है, यहां लिखता हूं सेंचुरी, यहां लिखता हूं हाफ सेंचुरी। सर हाफ सेंचुरीज इंजमाम की 2 है। क्या है? हाफ सेंचुरीज इंजमाम की 2 है और सचिन की सेंचुरीज 2 है। सचिन की सेंचुरीज, अब मुझे पता है जिस बंदे की सेंचुरी 2 होने वाली है उसकी हाफ सेंचुरी पक्का पक्का 1 ही होने वाली है, क्योंकि चारों वैल्यूज डिफरेंट आएगी। और ऐसा ही कुछ टेबल बननी चाहिए, मतलब ऑर्डर कैन बी चेंज्ड बट वी नो दैट दिस इज गोइंग टू बी द टेबल फॉर सेंचुरीज एंड हाफ सेंचुरीज। सिमिलरली अगर इसने 2 हाफ सेंचुरीज मारी तो इसने पक्का पक्का 1 मारी होगी। अब यहाँ पे क्या आएगा सर? 0-3, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं 3-0। तो अगर 0-3 आया तो यहाँ पे 3-0 हो जाएगा। मतलब गेम समझ पा रहे हो ना आप? तो वही पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं कि जो आप समझ रहे हो वही होने वाला है। यहाँ पे एक जगह 0 तो एक जगह 3, और जहां 0 आएगा उसके नीचे 3 आ जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, ये पॉइंट मुझे क्लियर हुआ है। सर एक और पॉइंट भी मेरे साथ में था। क्या था? इंडिया, ये क्या चल रहा है? इंडिया की 2 पॉइंट्स, पाकिस्तान की 4 पॉइंट्स देखते हैं एक बार। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये मेरे पास चारों टीम्स है। इनके पॉइंट्स कितने हैं सर? इतने पॉइंट्स कितने हैं इनके? 2 पॉइंट्स है, इसके 4 पॉइंट्स हैं। तो इनकी विन और लॉस देख लेंगे एक बार। देखो, आपको भी पता है कि अगर इंडिया ने 2 पॉइंट्स जीते हैं तो मतलब इसने 1 मैच जीता होगा, 2 मैचेस हारे होंगे, क्योंकि हारने पे कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है और जीतने पे 1-2 पॉइंट मिलते हैं, और टाई तो कुछ होने ही नहीं वाला है। मतलब इंडिया का 1 मैच तो जीता हुआ होगा और 2 हारी हुई होंगी। तो 1 मैच इंडिया जीतेगा इन तीनों में से और 2 हार जाएगा। पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या होगा सर? ये 2 मैचेस जीता होगा और 1 मैच हार गया होगा। ये बंदा 2 मैचेस तो जीत गया और 1 मैच हार गया। इतना मुझे इन्फॉर्मेशन है। इनको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या सर? अपन को नहीं है सर, अभी तक तो नहीं है। बाकी देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डन। हाँ सर, गेम समझ में आया। ऐसी कुछ टेबल बनेगी, मतलब 0-3 अभी सेट होने वाले। द नंबर ऑफ सेंचुरीज एंड हाफ सेंचुरीज फॉर एनी बैट्समैन इज नॉट द सेम। दिस इज द पॉइंट। यही तो पॉइंट था जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, कि सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज किसी की भी सेम हो ही नहीं सकती। तभी तो जाके ये अपन को डिफरेंट मिलेंगे। अगर सोचो, अगर किसी की 0 और 0 हो गई और यहाँ पे 1 और 0 हो गई तो इधर सेम हो जाएगी। तो क्या होने वाला है कि नंबर ऑफ सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज ना किसी की सेम होगी। मतलब सर ये दोनों नंबर भी सेम नहीं होगा, और यहाँ पे कॉलम वाइज भी सबका कुछ डिफरेंट आने वाला है, कि वो डिफरेंट नंबर ऑफ सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज होने वाली है। तो कॉलम वाइज भी डिफरेंट और रो वाइज भी डिफरेंट होने वाला है। Whenever the renowned batsman of a team scored a century, his team won that particular match.
अगर किसी बंदे ने सेंचुरी मारी है तो उसकी टीम पक्का पक्का जीतेगी। अगर किसी बंदे ने सेंचुरी मारी है तो उसकी टीम पक्का पक्का जीतेगी। तो क्या मुझे बताओ, क्या सचिन इंडिया को बिलोंग कर सकता है? क्या सचिन इंडिया को बिलोंग कर सकता है? क्या नहीं कर सकता सर। क्या सचिन इंडिया को बिलोंग कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सचिन की 2 सेंचुरीज है। अगर किसी बंदे ने सेंचुरी मारी है तो उतने मैचेस तो वो जिता कर ही रहेगा। जिसने 2 सेंचुरीज मारी है वो 2 मैचेस जीता था, लेकिन यहाँ पे तो एक ही मैच जीता है। ठीक है, तो गेम समझ में आ रहा है? इस तरह से हमें सोचना है, इस तरह से हमें सोचना स्टार्ट करना है। तो सर सेंचुरीज कितनी कितनी हो सकती है? 3, 2, 1, 0। तो जिसने 3 सेंचुरी मारी होगी उसने तीनों मैचेस जिताए होंगे। तो एक टीम ऐसी है जो तीनों मैचेस जीतेगी। सर एक टीम ऐसी है जिसमें 2 सेंचुरीज पड़ी तो उसने 2 मैचेस जीते। हाँ सर, तो एक मैच इसने हारा होगा। किसके सामने हारा होगा? इसके सामने हारा होगा एक मैच। समझ पा रहे हो? देखो सेंचुरीज क्या क्या पड़ सकती है, 3, 2, 1, 0। तो तीनों सेंचुरीज पड़ गई, मतलब वो तीनों मैचेस जीतेगा। मतलब श्रीलंका या बांग्लादेश में से एक ऐसी टीम है जो तीनों मैचेस जीतेगी। 2 सेंचुरीज जिसने मारी है तो वो एक ऐसी टीम है जिसके 2 सेंचुरीज पर 2 मैचेस जीतेंगे, जो कि पाकिस्तान दिख रहा है मुझे सर। ये टीम किससे हारेगी? उस टीम से जो तीनों मैचेस जीती है। एक और ऐसी टीम है सर जिसके अंदर 1 सेंचुरी पड़ी है, 1 सेंचुरी पड़ी है तो 2 नहीं पड़ी है, तो 2 हारे होंगे। ये 2 किससे हारे होंगे? एक इससे, एक इससे। और सर एक ऐसी टीम भी है जो तीनों ही मैचेस हारेगी, क्योंकि उसमें कोई भी सेंचुरी नहीं है। क्योंकि जहां कोई भी सेंचुरी नहीं, वहां नहीं जीत पा रहा हूं मैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो देखो मुझे इतना पता है कि सेंचुरी पड़ रही है तो पक्का पक्का जीत रहा हूं। अब उसके अलावा मुझे नहीं पता, तो मुझे पता है कि सेंचुरी तो पड़ेगी। मतलब सर एक ऐसी टीम है जो तीनों मैचेस जीतेगी इन दोनों में से, और एक ऐसी टीम है जो एक भी मैच नहीं जीतेगी। ठीक है, आइडिया लग चुका है सर, इतना आइडिया लग चुका है। श्रीलंका स्कोर्ड मोर पॉइंट्स देन बांग्लादेश बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स वर्ल्ड रिनोन्ड बैट्समैन शाकिब। शाकिब, श्रीलंका ज्यादा पॉइंट्स आते हैं बांग्लादेश से बिकॉज इनका बैट्समैन कौन है? शाकिब है। तो इनका बैट्समैन कौन है? शाकिब है। अब आपको बताया मैंने अभी, इनका बैट्समैन अगर शाकिब है तो इसके पॉइंट्स ज्यादा है। पॉइंट ज्यादा है तो मुझे पता है कि दोनों में से एक टीम तो तीनों मैचेस जीतेगी और एक टीम तीनों हारेगी। तो ये बंदे को अगर ज्यादा पॉइंट्स चाहिए तो इसको तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे और इसको तीनों मैचेस हारने पड़ेंगे। तो जो तीनों मैचेस जीत रहा है इसके एक भी नहीं हारा और ये एक भी नहीं जीता, तो इसके पॉइंट्स कितने हो गए? 0 हो गए। इसके पॉइंट्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसके ज्यादा पॉइंट्स हो गए ना? हाँ सर। तो इसका बंदा कौन है? शाकिब है। अब देखो शाकिब अगर 3 मैचेस जीते तो पक्का पक्का सर शाकिब के 3 सेंचुरीज होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि अगर देखो, अगर मैं 3 सेंचुरीज इसको दे दूं तो इसको 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे और कोई भी टीम अब 3 मैचेस नहीं जीत सकती, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट दोनों में से किसी को हाईएस्ट पॉइंट मिल सकते थे, अपन को भी पता है। ठीक है, तो 3 कहां पे आ गए? 3 सेंचुरीज यहां पर आ गई कि शाकिब ने कितनी सेंचुरीज स्कोर की? 3, इसीलिए इसने तीनों मैचेस जिता दी। तो उसकी हाफ सेंचुरीज कितनी होगी? 0, क्योंकि मैच तो 3 ही खेल रहा है। अब सर इधर नंबर कौन सा रिमेनिंग है? 3। इधर कौन सा नंबर रिमेनिंग है? 0। इसका मतलब सर 3 हाफ सेंचुरीज किसने मारी? जयसूर्या ने, लेकिन इसने सेंचुरी एक भी नहीं मारी, इसलिए किसी भी टीम को नहीं जीता पा रहा है। तो मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यहाँ क्या लिखा हुआ था? व्हेनेवर द रिनोन्ड बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी हिज टीम वॉन। तो मतलब अगर कभी भी स्कोर किया है सेंचुरी तो पक्का पक्का जीतेगी, ये बात बोली गई है। तो ये बात मुझे दिख रही है, ये डेटा बहुत परफेक्टली फिट हो रहा है यहाँ पर। अब सर अगर 2 मैचेस 2 सेंचुरीज मारी तो 2 मैच कौन जीत रहा है? 2 मैच पाकिस्तान जीत रहा है, मतलब यहाँ पे कौन आएगा? सचिन आ जाएगा। सर एक मैच जीता है, 1 सेंचुरी मारी है, तो मतलब एक मैच तो जीतना ही पड़ेगा। एक मैच कौन जीत रहा है? इंडिया। तो यहाँ पे कौन आएगा? इंजमाम आएगा और यहाँ पे कौन आएगा? जयसूर्या आएगा। इज द पॉइंट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। नो प्लेयर स्कोर्ड डबल सेंचुरी इन अ सिंगल मैच। किसी भी बंदे ने डबल सेंचुरी तो स्कोर किया ही नहीं है, वैसे इसका कोई यूज भी नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? इस तरह से अपन ने इस पूरे सेट को सॉल्व कर लिया है। इस गेम को समझना, देखो मेरे को उसको बहुत कम टाइम लगा था सॉल्व करने में, लेकिन कई बार आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज ये चीजें अपन कनेक्ट कर सकते हैं फटाफट से। अगर आप डेटा फटाफट से रीड करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि सर क्या क्या होने वाला है। 3-0-0-3 यहाँ पे पता था कि एक बंदा सारे मैच जीतेगा, एक बंदा एक भी मैच नहीं जीतेगा। ये कहां से पता लग रहा है? इन्हीं लोगों से पता लग रहा है, इन्हीं सारे क्लूज से पता लग रहा है। ठीक है पॉइंट। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम डिड इंजमाम प्ले फॉर? इंजमाम इंडिया के लिए खेलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? तो नीचे से स्टार्ट करा करो ऐसे क्वेश्चंस को। इंडिया लॉस्ट वन ऑफ इट्स मैचेस टू पाकिस्तान। अब रुको, यहाँ पे मैचेस के बारे में निकालते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, अब अच्छे से देखना। श्रीलंका तीनों मैचेस जीता है, तो श्रीलंका, तो मैं सर्कल कर रहा हूं जो जो जीत रहा है। श्रीलंका जीता, श्रीलंका जीता, श्रीलंका जीता। बांग्लादेश एक भी मैच नहीं जीता,
तो बांग्लादेश के सामने वाली टीम जीतेगी, ये जीतेगी, बांग्लादेश के सामने वाली टीम जीतेगी, ये जीतेगी, बस। अब इंडिया एक ही मैच जीतेगा, इंडिया एक मैच जीत चुका है तो उसको ये वाला मैच हारना पड़ेगा, तो पाकिस्तान 2 मैचेस जीत चुका है, तो मेरे सामने पूरा केस बन चुका है। जिसको सर्कल किया है, सर्कल का मतलब क्या है, विन, सर्कल का मतलब क्या है, विन। कौन सा ट्रू है? इंडिया लॉस्ट वन ऑफ इट्स मैचेस टू पाकिस्तान, इंडिया क्या पाकिस्तान के सामने हारा है? यस सर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बस लास्ट से स्टार्ट किया, अब ये तीनों फॉल्स ही होंगे डेफिनेटली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट टोटल पॉइंट्स एंड सेकंड हाईएस्ट टोटल पॉइंट्स? तो हाईएस्ट कितने हैं? 6 है, सेकंड हाईएस्ट कितने हैं? 4 है, तो डिफरेंस इज गोइंग टू बी 2। If the first round started with Team India playing against Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan in this given sequence, इसी सीक्वेंस में खेलने वाले हैं। तो इंडिया का मैच श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इंडिया का मैच श्रीलंका पहला मैच, बांग्लादेश सेकंड मैच, पाकिस्तान तीसरा मैच, ऐसा हुआ है अपना पूरा इसका। देन श्रीलंका प्लेड अगेंस्ट द अदर 2 टीम्स फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस। तो श्रीलंका किसके साथ खेलेगी? बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ। तो श्रीलंका का बांग्लादेश के साथ चौथा मैच, पाकिस्तान के साथ 5वां मैच, और ये 6th मैच हो गया अपने फर्स्ट राउंड का। ये तो मुझे ऑर्डर दिया है इन्होंने, सीक्वेंस दी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स लॉस्ट इट्स फर्स्ट 2 मैचेस? कौन सी टीम फर्स्ट 2 मैचेस लॉस में जाने वाली है? अब देखो ऑप्शन में सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश ही है, तो इन्हीं को ही पकड़ो। इंडिया का फर्स्ट मैच इंडिया हार गई, सेकंड मैच जीत गई, तो मतलब सर इंडिया तो वो टीम नहीं है, इंडिया तो वो टीम नहीं है जो फर्स्ट 2 मैचेस हार रही है, तो इंडिया इज नॉट द टीम। बांग्लादेश, सर बांग्लादेश तो तीनों ही मैचेस हार रही है, तो बांग्लादेश का एक मैच ये रहा, फिर एक मैच ये रहा, तो बांग्लादेश की 2, 4, 6 है, तो फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ बांग्लादेश आर लॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? ओनली बांग्लादेश इज माय आंसर, कि बांग्लादेश वो टीम है who lost its first 2 matches if I am given that कि यही पर्टिकुलर ऑर्डर होने वाला है। तो पॉइंट इज क्लियर? क्या गेम हमें समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ है? ठीक है, ये सेट आसान था। आई एम नॉट सेइंग दिस सेट वाज डिफिकल्ट, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि सिर्फ शक्ल देखकर हमें जज नहीं करें, आप लोग अच्छे से थोड़ा सा समझें कि सेट में क्या होने वाला है। दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट सेट। और इसको कैसे पता लगाया जाए? सर सिंपल सी बात है, यहाँ टेबल्स देखो आप, यहाँ 4 टीम्स है, 4 बैट्समैन है, 4 स्कोर्स है, और ये सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज है। मेरे सामने बहुत छोटी छोटी सी टेबल्स है, बहुत छोटा छोटा डेटा मेरे को गिवन है, मेरे को एक्यूरेट रन्स भी नहीं निकालने। आप मुझे ये थोड़ी कह रहे हो कि सेंचुरी के बाद इसके रन कितने बने, ये भी मुझे नहीं निकालना है। बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, गेम इज सॉर्टेड। ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो कमेंट डाउन योर स्कोर कि आपका क्या स्कोर आया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलने वाले हैं एक नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।